आज हम इस लेक्चर में मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ेंगे। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप जेके फ्लिप फ्लॉप के हेल्प से बनता है। तो फर्स्ट हम पहले जेके फ्लिप फ्लॉप का कंसेप्ट रिवाइज कर लेते हैं। ये यहाँ पे जेके फ्लिप फ्लॉप आपको दिख रहा है। जे और के उसका इनपुट है और उसका जो आउटपुट होता है वो क्यू और क्यू बार है। ठीक है, ये कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट होता है कोई भी फ्लिप फ्लॉप में। हमने ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ा है। यहाँ पे आपको ये लेवल ये एज ट्रिगरिंग दिख रही है। जब भी यहाँ पे ट्रायंगल के फॉर्म में रहता है तो ये हमने पढ़ा है कि ये एज ट्रिगर होता है। और एज ट्रिगर का क्या मतलब होता है कि जैसे ये जो एज आपको मिल रही है ये इस तरीके का ट्रांजिशन पे ये आपको मिलेगा। ये एज इसमें इस एज को आप बोलते हो पॉजिटिव एज ट्रिगर्ड है। और नेगेटिव एज ट्रिगर के लिए हमने पढ़ा था कि यहाँ पे ये बबल रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी क्लॉक लगी रहेगी तो ये नेगेटिव एज ट्रिगर्ड हो जाएगी। तो ये हमारा फ्लिप फ्लॉप है। तो इसका किस किस इनपुट कॉम्बिनेशन पे क्या क्या आउटपुट आता है और आउटपुट कैसे चेंज होता है, वो जब भी यहाँ पे जे और के दोनों 0 0 रहता है तब ये जो क्यू नेक्स्ट स्टेट है, वो जो प्रेजेंट स्टेट है वो प्रीवियस स्टेट के बराबर हो जाती है। तो ये वाली कंडीशन हमने देखा था वो नो चेंज कंडीशन हो जाती है। ठीक है, फिर जब j इज इक्वल टू 0 होता है, k इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसमें आपका जो आउटपुट होता है फ्लिप फ्लॉप का यहाँ पे क्लॉक आने के बाद वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसको ये वाली हम बोलते हैं क्लियर वाली कंडीशन होती है। इससे फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो आपका क्लियर हो जा रहा है। ओके, देन 1 और 1 0 पे क्या होता है, जब j इज इक्वल टू 1 होता है, k इज इक्वल टू 0 होता है, तो इसमें आपका आउटपुट जो हो जाता है वो 1 हो जाता है। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि ये फ्लिप फ्लॉप को सेट करने वाली कंडीशन है। तो इससे आपका फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे सेट हो जा रहा है। ठीक है, और लास्ट में एक जो कंडीशन होती है जो 1 1 दोनों 1 1 होता है, तो इस पे जो आपका जो आउटपुट होता है फ्लिप फ्लॉप का वो टॉगल हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए प्रीवियस आउटपुट 1 है, तो अगर क्लॉक आ जाए, प्रीवियस आउटपुट 1 है और फिर अगर क्लॉक आई और इनपुट पे यहाँ पे 1 और 1 है तो ये आउटपुट आपका 0 हो जाएगा। फिर आपकी जब नेक्स्ट क्लॉक आएगी तो ये फिर से 1 हो जाएगा, फिर से नेक्स्ट क्लॉक आएगी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशन है इसको क्या बोलते हैं, टॉगल वाली कंडीशन होती है। इसमें फ्लिप फ्लॉप आपका टॉगल करता रहता है। ये टॉगल की कंडीशन हो गई है। इसी टॉगल कंडीशन को हम अभी और अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो फ्लिप फ्लॉप है यहाँ पे ट्रायंगल का सिंबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये क्लॉक लगी है तो आप इस क्लॉक को बोल सकते हो लेवल ये फ्लिप फ्लॉप आपका लेवल ट्रिगर्ड हो जाएगा। ठीक है, ये लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप हो गया आपका। यहाँ पे आपकी क्लॉक है तो आपका ये फ्लिप फ्लॉप, और ये आपको यहाँ पे कोई बबल नहीं लगा है ना, जैसे आप ये इस तरह का बबल यहाँ पे जब रहता है तो ये निगेटिव लेवल हो जाती है, निगेटिव लेवल ट्रिगर्ड, निगेटिव लेवल ट्रिगर। बट यहाँ पे कोई बबल आपको दिख नहीं रहा तो ये पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप है। तो पॉजिटिव लेवल आपको कहाँ पे, पॉजिटिव लेवल मतलब हाई लेवल। ठीक है, ये आपकी लो लेवल हो जाती है, ये वाली आपकी लेवल जो है ये हाई है। ठीक है, तो ये आपको पॉजिटिव लेवल मिल रहा है, ये भी पॉजिटिव लेवल मिल रहा है, पॉजिटिव लेवल मिल रहा है। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं रेस अराउंड कंडीशन क्या होती है। ठीक है, ये एक डिसएडवांटेज होता है जेके फ्लिप फ्लॉप का ड्यूरिंग लेवल ट्रिगरिंग, रेस अराउंड कंडीशन, उसके बारे में देखते हैं। ये 1 और 1 मान लीजिए आपका j इज इक्वल टू 1 है और k इज इक्वल टू भी 1 है। j इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1 पे हमने पढ़ा था कि जो क्लॉक आने के बाद जो आउटपुट होता है qn+1, ये क्या होता है, ये जो qn है उसका बार, मतलब आउटपुट जो है वो प्रीवियस इनपुट का कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे अभी तक तो क्लॉक नहीं आई थी तो प्रीवियस जो भी इनपुट है वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो कि जैसे ये आपको लेवल मिल गया, तो लेवल मिल गया तो ये आपका आउटपुट जो है 1 से 0 हो जाएगा। ठीक है, नहीं 0 से 1 हो गया। ठीक है, फिर आपको फ्लिप फ्लॉप देख रहा है, फिर से ये आपको क्लॉक मिल रही है ना, ये क्लॉक तो ये पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक है, इतने पूरे टाइम इंटरवल में आपकी क्लॉक 1 है। ठीक है, तो इसमें इस बीच फ्लिप फ्लॉप का फिर यहाँ पे टॉगल कर जाएगा, फिर यहाँ पे फिर आप देखा कि फिर क्लॉक है, फिर वो चेंज हो गया, फिर यहाँ पे जब हाई हो गया फिर से इसको क्लॉक मिली 0 हो गया, फिर लो गया तो फिर जैसे क्लॉक मिली फिर इसको हाई हो गया। तो इस तरीके से ये फ्लिप फ्लॉप आपका करता रहेगा, चेंज करता रहेगा। फिर यहाँ पे आपकी जो क्लॉक 0 हो जाएगी तो जो भी प्रीवियस है वो मेंटेन रहेगा। फिर अगेन यहाँ पे आपको जो क्लॉक देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक के इंटरवल में क्लॉक इसकी 1 है
जब क्लॉक 1 हो गई है यहाँ पे तो इसका मतलब फ्लिप फ्लॉप आपका जो जे इज इक्वल टू के इज इक्वल टू 1 है, तो क्यू एन प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू एन बार, ये वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो गई है। जब ये वाली कंडीशन ट्रू गई तो फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे टॉगल करता रहेगा, ठीक है। ये 0 है तो 1 हो गया, 1 है तो फिर 0 हो गया, फिर 0 है तो फिर 1 हो गया, फिर 1 0, तो इस तरीके से ये करता रहेगा। कितनी देर बाद करेगा ये आपका डिपेंड करेगा कि यहाँ से यहाँ तक का डिले क्या है, इस फ्लिप फ्लॉप का क्या डिले है, ठीक है। क्योंकि जब एक बार 1 हो गया फिर से क्लॉक आएगी, फिर से ये 0 हो जाएगा, तो ये जो आउटपुट है वो अनस्टेबल हो जाएगा, आउटपुट कान बी डिटरमाइन, ठीक है। ये लेवल ट्रिगर में ही रहता है, तो आपका ये अनस्टेबल हो गया है आउटपुट, ये स्विच करता रहता है, 0 और 1 में स्विच करता रहता है। जब भी आप मेज़र करोगे आउटपुट, आप श्योरिटी के साथ बता नहीं सकते कि आउटपुट आपका 0 है या 1 है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो टॉगल करता रहता है, ठीक है, चेंज होता रहता है। अगेन यहाँ पे इस तरीके से टॉगल करके फिर यहाँ पे ये चेंज होता रहेगा, 1 0 1 0 होता रहेगा, जल्दी जल्दी टॉगल करता रहेगा जब तक उसको क्लॉक यहाँ से यहाँ पूरे इंटरवल पर मिलती है। तो ये जो अनस्टेबिलिटी होती है, ये जो टॉगल कंडीशन होती है, जब भी लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप पे क्लॉक के दौरान आपको आउटपुट जो है वो 1 0 1 0 के बीच ऑसिलेट करता है, अनस्टेबल होता है, और इसको बोलते हैं ऑसिलेट भी कर रहा है, ठीक है। तो उस कंडीशन को बोलते हैं रेस अराउंड कंडीशन, ठीक है। रेस अराउंड कंडीशन मतलब वो एक तरह से रेस कर रहा है 1 0 1 0, अराउंड मतलब रेस अराउंड कंडीशन मतलब मान लीजिए ये 1 है, ये 0 है, तो रेस करके ये 0 पे आया, फिर 0 पे आने के बाद फिर से रेस करके ये 1 चला गया, फिर जैसे 1 पे आया फिर से वो रेस किया, फिर से 0 पे आ गया आउटपुट, फिर 0 आने के बाद फिर से 1 किया, तो रेस ये अराउंड रेस का 1 0 के अराउंड वो रेस कर रहा है। एक पे जैसे ही 0 पे आता है फिर वो 1 पे चला जाता है, फिर 1 पे आता है, फिर 0 पे चला जाता है, ठीक है, ये 1 के दौरान। तो आपका ये रेस अराउंड कंडीशन को हटाने का एक उपाय है कि आपको यहाँ पे लेवल ट्रिगरिंग करनी, एज ट्रिगरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। जब एज ट्रिगरिंग आप कर दोगे, चाहे ये एज ले लो चाहे ये एज ले लो, तो फिर जब भी आपका जो आउटपुट 1 1 रहेगा, जब भी क्योंकि यहाँ पे एक इंस्टेंट ही है, उसी इंस्टेंट पे आपको क्लॉक मिल रही है, तो एक बार हो जाएगा, फिर इस लेवल ट्रिगर पे फ्लिप फ्लॉप डिसेबल हो जाता है, इसलिए वो आउटपुट मेंटेन रहेगा। फिर यहाँ पे क्लॉक मिली तो फिर वो 1 से 0 हो गया, ठीक है। एक तो उपाय ये है आपका कि आप इसको एज ट्रिगरिंग कर दो, ठीक है। फिर नेक्स्ट उपाय जो होता है, नेक्स्ट आपका होता है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप होता है, ठीक है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, काफ़ी जगह ये पूछा जाता है, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप एक 2 जेके फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से बनता है, दोनों सीरीज़ में लगते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप। तो जो फर्स्ट वाला फ्लिप फ्लॉप है इसको बोला जाता है मास्टर फ्लिप फ्लॉप, और ये सेकंड फ्लिप फ्लॉप होता है इसको ये बोला जाता है स्लेव फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। दोनों यहाँ पे क्या है, ये लेवल ट्रिगर्ड, लेवल पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है, तो ये भी पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है, पॉजिटिव लेवल ट्रिगर्ड है, ठीक है। जैसे अब क्लॉक में आपको देखना होगा यहाँ पे क्या डिफरेंस रहता है। क्लॉक एक में तो यहाँ पे डायरेक्ट क्लॉक लगी है, फिर दूसरा यहाँ पे क्लॉक आपका यहाँ पे एक नॉट गेट के थ्रू यहाँ पे क्लॉक लगी है। जैसे यहाँ पे 1 क्लॉक है तो यहाँ पे 0 है, ठीक है, 0 है तो 1 है। फिर यहाँ पे आप देखोगे कि इसका आउटपुट यहाँ से फीडबैक होके यहाँ पे के और जेब में लगा हुआ है, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। एक बार मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज कंस्ट्रक्टेड बाय कंबाइनिंग द 2 जेके फ्लिप फ्लॉप इन सीरीज, ठीक है, करेक्ट है। 2 जेके फ्लिप फ्लॉप को यहाँ पे सीरीज में लगा दिया गया, ये है आपका मास्टर, ये है आपका स्लेव फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब आप देखते हैं व्हेन द क्लॉक पल्स इज 1, अभी मान लीजिए यहाँ पे क्लॉक पल्स 1 है, ठीक है, तो ये यहाँ पे 1 मिल गया, यहाँ पे क्या मिलेगा 0। जब ये मिला तो इसका क्या मतलब हुआ, मास्टर फ्लिप फ्लॉप इज एक्टिवेटेड, यहाँ पे मास्टर फ्लिप फ्लॉप आपका एक्टिवेट हो गया और स्लेव फ्लिप फ्लॉप आपका आइसोलेटेड है। यहाँ पे स्लेव फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे आइसोलेटेड है। मान लीजिए यहाँ पे आपका आउटपुट 1 और 1 है, ठीक है, तो भी यहाँ पे आउटपुट आपका ऑसिलेट होता रहेगा, 1 0 1 0 करता रहेगा, ठीक है। लेकिन आपका यहाँ जो ये जो आउटपुट है ये नहीं चेंज होगा, क्योंकि ये आउटपुट तभी चेंज होगा जब आपका ये जो स्लेव का आउटपुट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब जब नेक्स्ट में क्लॉक अगर आपकी 0 हो गई, क्लॉक गोज टू 0, ये 1 से 0 हो गया, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 1 से 0 हो जाएगा, और ये चीज़ आपकी 0 से 1 हो जाएगी। जब 0 से 1 हो जाएगी तब यहाँ पे आपका स्लेव जो हो जाएगा वो एक्टिव हो जाएगा, देन स्लेव फ्लिप फ्लॉप इज एक्टिवेटेड, ठीक है। स्लेव फ्लिप फ्लॉप जैसे ही एक्टिव हो जाएगा फिर ये वाला फ्लिप फ्लॉप आपका डिसेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई भी जो इनपुट है 1 0 या फिर 0 1, कोई भी दोनों में से कोई एक इनपुट आके आपका रुक जाएगा, फिर तो ये चेंज होगा नहीं, क्योंकि ये आपका अब मास्टर फ्लिप फ्लॉप जो है वो डिसेबल हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे क्लॉक आपकी 0 हो चुकी है, तो इसलिए मास्टर फ्लिप फ्लॉप डिसेबल हो गया है। जो भी आउटपुट आपका यहाँ पे रहेगा वो मेंटेन रहेगा। यहाँ पे आपको इसको 0 1 या 1 0 मिल गया, तो अब यहाँ पे जो आपका आउटपुट है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 1 0 या 1 0 मिल जाएगा, ठीक है।
ये ऑसिलेट नहीं करेगा, यहाँ पे ये चेंज नहीं होता रहेगा, क्योंकि ये मास्टर अब आपको जो इनपुट है वो इनपुट आपका चेंज हो नहीं रहा है। ये जो 1 और 1 है वो तो मास्टर को चेंज करता है, ठीक है। तो आउटपुट फ्रॉम द मास्टर फ्लिप फ्लॉप इज ट्रांसफर टू द स्लेव, ठीक है। जब ये 1 से 0 पे आपकी क्लॉक आ गई है, ठीक है, तो आप पहले क्लॉक 1 थी, अब क्लॉक यहाँ पे 0 पे आ गई है, तो जो मास्टर फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट है वो आपका स्लेव फ्लिप फ्लॉप पे ट्रांसफर हो जाएगा, और स्लेव फ्लिप फ्लॉप का जो आउटपुट रहता है वो ओवरऑल फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट हो जाता है, ठीक है। तो अब जो आपका जो यहाँ पे टॉगल करता है वो टॉगल यहाँ पे इन बिटवीन किया जाएगा होगा यहाँ पे, बट यहाँ पे जो आउटपुट है वो यहाँ पे टॉगल होता नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है, इस कॉन्फ़िगरेशन को मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बोला जाता है। मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में 2 फ्लिप फ्लॉप रहते हैं। फर्स्ट वाले फ्लिप फ्लॉप को मास्टर बोला जाता है, इसको स्लेव बोला जाता है, ठीक है। इसको मास्टर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये जो स्लेव फ्लिप फ्लॉप है वो अपने मास्टर का ऑर्डर फॉलो करता है, ठीक है। वो किस तरीके से, जब यहाँ पे क्लॉक 1 है तो यहाँ पे समथिंग कुछ भी आउटपुट रहेगा, जो भी आपका 1 0 1 0 कुछ भी टॉगल करता रहेगा। अगर यहाँ पे दोनों 1 1 कर दिया है तो यहाँ पे आपको आउटपुट मिल जाएगा, बट ये अभी आपका ये स्लेव जो है वो डिसेबल हो गया, ठीक है। बस जैसे ही यहाँ पे क्लॉक 0 हुई तो ये आपका ये 1 हो जाएगा, फिर यहाँ वाला जो आउटपुट है फिर ये स्लेव इसको, मास्टर जो है स्लेव को आप ये आउटपुट दे रहा है, तो स्लेव का यहाँ जो आउटपुट यहाँ पे आपको मिलेगा वो ओवरऑल जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका आउटपुट मिलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रेस अराउंड कंडीशन को मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप प्रिवेंट कर देता है। मास्टर स्लेव फ्लॉप 2 JK फ्लिप फ्लॉप के सीरीज कॉम्बिनेशन से बनता है। एक क्लॉक आपको डायरेक्ट लगी रहती है मास्टर में, स्लेव फ्लिप फ्लॉप आपकी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म में लगी रहती है, और दोनों का आउटपुट यहाँ पे फीडबैक होकर अपोजिट वाले एंड में लगा रहता है। और ओवरऑल फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट तभी चेंज होता है जब आपका स्लेव फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये जबकि बोथ द फ्लिप फ्लॉप आपका लेवल ट्रिगर्ड है, लेकिन ये जो ओवरऑल आपका कॉन्फ़िगरेशन है वो एस ट्रिगरिंग में बन जाता है। एस ट्रिगरिंग में ये इसको कन्वर्ट हो जाता है ये फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो पढ़ा था कि रेस अराउंड कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए हम यहाँ पे एस ट्रिगरिंग को यूज़ करते हैं। तो एस ट्रिगरिंग को हम फिजिकली कैसे सर्किट में रियलाइज़ करें, वो इस तरीके से हम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में यहाँ पे एक को डायरेक्ट क्लॉक देंगे और दूसरे फ्लिप फ्लॉप को कॉम्प्लीमेंटेड क्लॉक देंगे। उस फॉर्म में हम यहाँ पे इसको लेवल ट्रिगर्ड फ्लिप फ्लॉप को सीरीज कॉम्बिनेशन में ओवरऑल को हम एस ट्रिगरिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके।